बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्त स्थान आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपको लिखना है। क है पवन वायु है, ख है पवन पृथ्वी के, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तापन के कारण उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं, ग वाला पृथ्वी की सतह के निकट, और यहाँ पर रिक्त स्थान है, वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। इसी प्रकार से अगला है बच्चों यहाँ पर घ वाला, वायु दाब के क्षेत्र से, और फिर यहाँ पर भी आपको लिखना है दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। क्या लिखना है चलिए जान लेते हैं। उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से, पवन चलती वायु है। क्या लिखेंगे आप, पहले वाले में लिखेंगे चलती। दूसरा है आपका ख वाला, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण से, असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। ग वाले का लिखेंगे आप, पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। और घ वाले को आप इस प्रकार से लिख देंगे, वायु उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने इन वक्तव्यों को पूरा कर सकते हैं जो पहले प्रश्न में यहाँ पर जो है रिक्त स्थान करके छोड़ रखें। इन वक्तव्यों को आप पूरा करके लिख सकते हैं। अगला है बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियाँ बताइए। उत्तर में लिखेंगे, हवा की दिशा पता लगाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है। और कौन कौन सी विधियों का, नंबर 1, अपने हाथ में कुछ महीन और हल्की रेत लें और इसे धीरे धीरे गिराएं। एक विशेष दिशा में धूल के कणों का हवा के प्रवाह की दिशा देगा। अगला है बच्चों दूसरा यहाँ पर, पतंग उड़ाओ, जिस दिशा में पतंग उड़ती है वह हवा की दिशा वही होगी। और फिर जान सकते हैं आप ऐसे करके भी, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को हवा में उड़ाएं, टुकड़े हवा की दिशा में उड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप पवन की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, उसका उत्तर आप इस प्रकार से पॉइंटों में लिख सकते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न फिर आपका, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ कि वायु दाब डालती है, अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त। यानी कि जो अध्याय में बताया गया है उसके अतिरिक्त आपको बताना है। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, हम अपनी दैनिक गतिविधियों में वायु दबाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा के चलने के कारण पेड़ के पत्ते और शाखाएं झड़ जाती हैं। दूसरा लिख सकते हैं आप, हवा के खिलाफ साइकिल चलाना मुश्किल है लेकिन हवा की दिशा में यह बहुत आसान होता है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, 2 पॉइंट बनाए ऐसे। अगला है चौथा प्रश्न आपका, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हो। अपने उत्तर का कारण भी समझाइए। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, रसोई से धुआं और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि रोशनदान की तरह कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो गर्मी और धुएं से कमरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे घुटन और असुविधा हो सकती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये चौथा प्रश्न है आपका, इसका उत्तर आप लिखेंगे। और पांचवा प्रश्न है बच्चों, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, बहती हवा सभी दिशाओं में दबाव डालती है। यदि बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छेद नहीं है तो हवा के दबाव से वे फट सकते हैं या गिर सकते हैं। छेद हवा को गुजरने देते हैं और बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों पर हवा के दबाव को कम करते हैं। आई बात समझ में, क्यों उन पर छेद किए जाते हैं, ताकि हवा का दबाव उन पर अधिक ना पड़े। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर छठा प्रश्न, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, उत्तर में लिखेंगे, चक्रवात के निकट आने पर हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए इस प्रकार से आप पॉइंटों में लिखें। हमारे पड़ोसियों और दोस्तों को अपने महत्वपूर्ण घरेलू सामान, मवेशी यानी जानवरों और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने में मदद करें। अगला पॉइंट लिखेंगे, आवश्यकता के अनुसार सरकारी एजेंसियों जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा केंद्र
और अन्य आपातकालीन सेवा बिंदुओं के साथ संपर्क रखें। अगला पॉइंट लिखें, हमें पीने के लिए पानी का विशेष प्रबंध करना चाहिए। और लिखेंगे, हमें बाढ़ प्रभावित इलाकों के आसपास की सड़कों पर सफ़र करने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने इस छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका छठा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न 6 है और इसका उत्तर आप पॉइंटों में इस प्रकार से लिखते चले जाएं और याद भी करें साथ साथ बच्चों। 7वां प्रश्न है फिर आपका, चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। तो कैसी होती है बच्चों? उत्तर लिखेंगे आप, स्व सहायता सबसे अच्छी मदद है, यानी कि अपनी मदद स्वयं करना सीखें, ये सबसे अच्छी मदद है। इसलिए पहले से योजना बनाना बेहतर है और किसी भी आने वाले चक्रवात से बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। चक्रवात प्रभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक योजनाएं निम्नलिखित हैं और क्या क्या हैं आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं बच्चों। घर में एक आपातकालीन बैग रखें। नंबर 2, वाटरप्रूफ बैग में पर्याप्त भोजन इकट्ठा करें। नंबर 3, सुरक्षित पेयजल इकट्ठा करें क्योंकि दूषित पानी बीमारियों का कारण बन सकता है। अगला लिखेंगे, आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अस्पताल, दोस्तों और रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर अपने पास रखें। अगला पॉइंट लिखें, आवश्यक घरेलू सामान, घरेलू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ध्यानपूर्वक लिखें, याद भी करते रहें साथ साथ। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका 7वां प्रश्न और उसका उत्तर और पॉइंटों में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बात करते हैं अगला 8वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती और किस स्थान पर? यहाँ पर स्थानों के नाम दे रखे हैं, चेन्नई, मैंगलुरु यानी मैंगलोर, अमृतसर और पुरी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा आपका? आपका उत्तर होगा अमृतसर। उत्तर में क्या लिखेंगे? ग वाला ऑप्शन सही है आपका, अमृतसर। अगला है 9वां प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है और वक्तव्य आप पढ़ सकते हैं। क है, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। क्या ये सही है या गलत है? ख है, ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। सही है या नहीं है? और ग है, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। सही है या नहीं है? और ग है, भारत की तट रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप क वाला, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। आई बात समझ में? कौन सा प्रश्न था ये? 9वां प्रश्न था बच्चों और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका जो है क वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसे आप उत्तर में लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 विज्ञान के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।